तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस। ये कंपनी है जो अपना आईपीओ लेकर के बाजार में आ रही है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ये पूरा नाम है इस कंपनी का। और ये कंपनी जो आईपीओ लेकर के आ रही है वो 7 फरवरी को लेकर के आ रही है। कंप्लीटली जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड करती क्या है, उसका बिजनेस क्या है। नाम से तो आप काफ़ी कुछ क्लियर कर चुके होंगे। बैंक है और वो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इस आईपीओ के जरिए ये जो आईपीओ कंपनी लेकर के आ रही है उसके पैसे से कंपनी करने क्या वाली है, चलिए कंप्लीट जानकारी प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पे आगे बढ़े इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। फ्रेंड्स कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई थी। और कंपनी जो है वो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इन 2015 कैपिटल एसपीएफ बिकम द फर्स्ट नॉन एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट टू रिसीव एसएफबी लाइसेंस, यानी कि ये कंपनी अपने सेक्टर में पहली कंपनी है जो कि नॉन एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस एंटिटी थी जिसको कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला था। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है सेमी अर्बन और रूरल एरिया में और ब्रांच बेस्ड ऑपरेटिंग मॉडल कंपनी करती है। नॉर्मली जो इस तरह की कंपनियां होती हैं वास्तव में वो इसी एरिया में काम करती हैं, बड़े बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में और रूरल एरिया में काम करती हैं। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को टारगेट करता है मिडिल इनकम कस्टमर सेगमेंट का। तो मिडिल इनकम कस्टमर सेगमेंट में ये अपने कस्टमर बनाते हैं और एनुअल इनकम जिनकी की 0.4 से 5 मिलियन रुपीज़ होती है। दे एम टू बी द प्राइमरी बैंकर फॉर दीज कस्टमर्स थ्रू मिक्स प्रोडक्ट ऑफरिंग, कस्टमर सर्विस, फिजिकल ब्रांच एंड डिजिटल चैनल इसके माध्यम से ये ऑपरेट करते हैं। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो जालंधर पंजाब में है और स्ट्रेटजिकली एक्सपेंडेड एसएफबी ऑपरेशन इन नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, यूटी, चंडीगढ़, यहाँ पर ये ज़्यादातर काम कर रहे हैं। जहाँ तक 30 जून 2030 का सवाल है, कंपनी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने का जो प्रेजेंस है वो 5 शहरों, 5 राज्यों में और 1 यूनियन टेरिटरी में है। 172 ब्रांच और 174 एटीएम इनके हैं। बैंक की जो ब्रांच है वो लोकेटेड है रूरल और सेमी अर्बन एरिया में, जहाँ पर कि ये 24 डिस्ट्रिक्ट को सर्व कर रहे हैं और इनके जो टोटल कस्टमर यहाँ पे है 24 डिस्ट्रिक्ट के, कवरिंग 24 डिस्ट्रिक्ट एंड सर्विंग अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ टोटल कस्टमर इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड डिपॉजिट। This suggests that the bank has well defined niche catering। ये अपने कस्टमर को इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है और इनको ये सर्व कर रहे हैं। मिडिल इनकम ग्रुप में ये एम्फेसाइज इनका है, स्पेशल एम्फेसाइज ये उस तरह के कस्टमर के लिए कर रहे हैं और सेमी अर्बन एरिया में भी कर रहे हैं। 31 मार्च और जून 2023 में 99.82 और 99.84 इनके जो बैंक के जो लोन है वो सिक्योर्ड लोन इन्होंने बांटे हैं विथ 85% एंड 84% लोन सिक्योर्ड बाय इमूवेबल प्रॉपर्टीज, यानी कि सेफ लोन ये प्रोवाइड करते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें एवरेज टिकट साइज ऑफ कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो वो एग्रीकल्चर, एसएमई, ट्रेडिंग और मॉर्गेज लेंडिंग में प्रोडक्ट बेचते हैं और इनके जो एवरेज टिकट साइज है 1.23 मिलियन, 1.82 मिलियन और 1.16 मिलियन एवरेज टिकट साइज, मतलब कस्टमर में जो लोन प्रोवाइड करते हैं उसकी एवरेज की बात कर रहे हैं। जून 30, 2023 कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के टोटल 1827 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो एसेट्स है वो 6,371 करोड़, फिर उसके बाद बढ़ करके हो जाता है 7,153 करोड़, दिन 7,990 करोड़ और उसके बाद ये इस समय 6 महीने का 8,390 करोड़। अभी रेवेन्यू की बात करें तो 557 करोड़ का रेवेन्यू बढ़कर के 632 करोड़, दिन 725 करोड़, दिन अभी 6 महीने का ये है 415 करोड़। तो रेवेन्यू बहुत ही स्पीडी तरीके से धीरे धीरे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40 करोड़, 62 करोड़, 93 करोड़, अभी 6 महीने का है 54 करोड़। तो ये भी आपको ठीक ठाक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेटवर्थ कंपनी का फिलहाल 711 करोड़ रुपए है कि जो 3 साल पहले 450 करोड़ रुपए था। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास 676 करोड़ रुपए के हैं और 414 करोड़ से बढ़ता हुआ ये लगातार यहाँ तक पहुँचा है। टोटल बोरोइंग कंपनी के पास है 616 करोड़ से शुरू हुआ है, 498 करोड़, 721 करोड़, दिन 572 करोड़ बोरोइंग्स कंपनी ने घटाया है। कंपनी जिस तरह के बिजनेस में है, देखिए बैंकिंग सेक्टर में बोरोइंग्स जो है वो चिंता का विषय नहीं है। जितना ज़्यादा कंपनी बोरो करेगी उसी को कंपनी आखिर लेंड करती है, तो वो कोई मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होता है।
इस कंपनी के और डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स। तो पैट मार्जिन 3.36% 2020-21 में, 2021-22 में 3.74%, 2022-23 में 4.19% और 2023-24 में ये घट जाता है। यानी कि लगातार कंपनी ने इंप्रूवमेंट किया, लेकिन इसके बाद ये 6 महीने में यहाँ पर दबाव नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ एवरेज ईपीएस ठीक ठाक नज़र आ रहा है, 21.68 लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज है फ्रेंड्स ये। अब प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, आईपीओ के पहले 2.232 और एनएवी जो है वो 201 है। प्राइस टू बुक आईपीओ के बाद होगा 2.01 और एनएवी हो जाएगी 232। ये हायर प्राइस बैंड पर है। लास्ट 3 साल का रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 13.22%। पीई रेशियो की बात की जाए, 24 एफवाई के एनुअलाइज्ड अर्निंग के आधार पर पीई रेशियो होगा 19। अब फ्रेंड्स बात करें कुछ कॉम्पिटिटर्स की, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के ढेर सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस। ढेर सारे बैंक जो आप जानते हैं और पॉपुलर है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर आप देख सकते हैं कि आईडीएफसी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 3.19 के ईपीएस पर ये अवेलेबल है और इसका जो पी रेशियो है 21 है। एयू का ईपीएस है 21 और पी रेशियो है 33। इक्विटास का है 4 और पी रेशियो 24 है। उज्जीवन का 5 है और इनका है पी 9.97। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस 7 एंड देन 24 के पी पर अवेलेबल है। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कंपनी ने 14 के आसपास पी सेट करके थोड़ा ठीक ठाक वैल्यूएशन देने की कोशिश की है। फ्रेंड्स कुछ जरूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आईपीओ 7 फरवरी को हिट होगा और 9 फरवरी तक चलेगा। 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 445 से 468 रुपये इसका प्राइस बैंड है। 32 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इशू साइज जो है वो 523 करोड़ रुपए की है, जिसमें से कि 450 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल 73 करोड़ रुपए के है। बीएसई एनएसई पर लिस्ट होगा ये। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 13 फरवरी को होगा और क्रेडिट अगर मिल जाने पर आपको 13 फरवरी को ही ये क्रेडिट होगा और आईपीओ की जो लिस्टिंग होगी वो होगी 14 फरवरी को। फ्रेंड्स क्यूआईबी कैटेगरी में 50% रिजर्व है। रिटेल के लिए यहाँ पर 35% है। एचएनआई के लिए यहाँ पे 15% यहाँ पर रिजर्वेशन है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट 32 शेयरों के लिए 14,976 रुपये के लिए अप्लाई करेंगे। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट के लिए 416 शेयरों के लिए 1,94,688 रुपये के लिए लगाने होंगे। एचएनआई मिनिमम 14 लॉट 448 शेयरों के लिए 2,09,664। एचएनआई मैक्सिमम 66 शेयरों के लिए 2,112 शेयरों, 66 लॉट के लिए 2,112 शेयर के लिए 9,88,416। एचएनआई 68 शेयरों के लिए 67 लॉट के लिए 2,144 शेयर्स, 10,03,392 रुपये अप्लाई करने होंगे। तो ये फिगर्स हैं फ्रेंड्स। प्रमोटर्स की फ्रेंड्स बात की जाए तो सरजीत सिंह समरा, अमरजीत सिंह समरा, नवनीत कुमार समरा, सुरिंदर कौर समरा, दिनेश गुप्ता और प्री जो इशू होल्डिंग है इनकी 24% है। जीएमपी की बात की जाए फ्रेंड्स तो 5 फरवरी को 468 के हाई प्राइस बैंड पे 50 रुपये की जीएमपी दिख रही है फ्रेंड्स। 10% है यहाँ पर, ये आपको दिखता हुआ जीएमपी ट्रेंड। अब फ्रेंड्स सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये और स्मॉल फाइनेंस बैंक का देखिए जो कस्टमर बेस होता है वो मिड साइज यानी कि लोअर मिडिल क्लास होता है, जो जहाँ पर कि ये ऑपरेट करते हैं। और जैसा कि मैंने इसमें बताया बिजनेस मॉडल में कि इनका जो अर्बन सेमी अर्बन एरिया में ये ऑपरेट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनके हाई निश एंड के कस्टमर नहीं होते हैं। दूसरी तरफ फ्रेंड्स बात करते हैं कि कंपटीशन इस सेक्टर में ज़बरदस्त है। आपको कंपटीशन किससे करना है? आपको एक तो कंपटीशन करना है जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं और प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक होते हैं उनसे करना होता है। दूसरी तरफ आपके खुद के सेक्टर में स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेक्टर में भी ज़बरदस्त यहाँ पर कंपटीशन है। तो मार्जिन इसीलिए आप देख सकते हैं कि पैट मार्जिन आप देखिए कितनी ज़्यादा दबाव में हो। तो कुल मिलाकर के ये एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस में कंपनी काम कर रही है। वैल्यूएशन कंपनी ने ठीक ठाक रखने की कोशिश की हुई है, तो वैल्यूएशन वाइज ओके है। लिस्टिंग गेन के लिए अभी फ़िलहाल जो है वो जीएमपी ट्रेंड आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए लिस्टिंग गेन में यहाँ पर होने की चांसेस फ़िलहाल नहीं दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे लगता है कि इस सेक्टर से दूर ही, इस कंपनी से मुझे लगता है कि दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ज़बरदस्त कंपटीशन का यहाँ
वातावरण बना हुआ है। तो आप लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म दोनों ही के लिहाज से मुझे नहीं लगता है कि इस कंपनी में जाने की आवश्यकता होनी चाहिए। वैसे कोई भी डिसीजन फ्रेंड्स आप लीजिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझ कर ही लें। फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो में मैंने इस कंपनी के कंप्लीट बिजनेस मॉडल और कंपनी क्या करना चाहती है ये बताने की कोशिश की है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।